हेलो बच्चों, तो स्वागत करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल एनके क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था एडिशन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में सिंपल जोड़ सीखा था, पार्ट 2 में कैरी था और पार्ट 3 में वर्ड प्रॉब्लम था। आज हम लोगों का एडिशन का पार्ट 4 चलेगा, जिसमें हम डेसिमल का एडिशन सीखने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये एडिशन का पार्ट 4 है। पार्ट 4 ये डेसिमल है। डेसिमल का जो बच्चों साइन होता है वो किस इस तरीके से, ये एक बिंदा रहता है। ये डिजिट के बीच में रहेगा, डिजिट के आगे रहेगा, या फिर बच्चों डिजिट के ये पीछे रहता है। तो इसमें हम सीखेंगे किस तरीके से ऐड करना है। चलिए बच्चों, तो ये साइन होता है कुछ इस तरीके से, डेसिमल का साइन है ये डेसिमल का साइन है बच्चों। इसको डेसिमल बोलते हैं, इसको दशमलव भी बोलते हैं। चलिए पहला सवाल देखते हैं एडिशन का कि इसमें किस तरह से होता है। जैसे पहला सवाल है बच्चों 2.4 प्लस 3.2। पॉइंट में इसको दशमलव भी बोलेंगे, यानी मेरे पास 2.4 और 3.2 है। अब 2.4 का हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों। तो 2.4 हो गया। दशमलव के सीधा में याद रखेंगे बच्चों, दशमलव देना है। दशमलव के सीधा में बच्चों ये वाला दशमलव देना है। अब दशमलव के इधर लेफ्ट हो गया और ये साइड बच्चों राइट हो गया। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 3.2 तो दशमलव के इधर बच्चों लेफ्ट हो गया और दशमलव के इधर बच्चों ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट। तो दशमलव के लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड में उतरेगा, यानी हम दशमलव दिए तो इसके लेफ्ट में जस्ट बगल वाले में 3 उतारेंगे बच्चों। क्या उतारेंगे? जस्ट बगल वाले में, यानी लेफ्ट साइड में 3 उतारेंगे। फिर उसके बाद बच्चों दशमलव के इधर राइट साइड इसका 4 था, तो इसका दशमलव के राइट साइड में 2 है, तो बच्चों हम 2 उतारेंगे। ऐसे करके अब हमको ऐड कर देना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे हम पहले ऐड करते थे अपने क्लास 1 में ऐड किया, सेम उसी तरीके से इसमें ऐड करने वाले हैं। मतलब यहाँ 4 है तो हम 4 लाइन देंगे, 1 2 3 4। फिर बच्चों यहाँ 2 है तो कितना लाइन? 2 लाइन, 1 2। सबको काउंट कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6। अब डेसिमल के सीधा में डेसिमल उतार देना है। डेसिमल के सीधा में बच्चों डेसिमल उतार देना है। फिर यहाँ पे बच्चों 2 है और 3 है, तो 2 3 कितना हो गया? 5 हो गया। तो आंसर मेरा क्या निकलेगा इसका बच्चों? 5.6, यानी 5.6, 5.6 ये हमारा आंसर निकला। इसको हम मिटा देते हैं। ये है बच्चों हम लोगों का सवाल। अब दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। थोड़ा सा और 1-2 डिजिट बढ़ा लेते हैं, प्लस। इसको हमको ऐड करके बताना है कि क्या हो। सबसे पहले बच्चों हम सवाल उतारते हैं। सवाल उतारने का तरीका वही है। पहले वाला सवाल जो पहले वाला है ये वाला, उसको हम लिख लेंगे 2 3 दशमलव 5, 23.5 हमने लिख लिया है बच्चों। 23.5 हमने लिख लिया है। अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था? दशमलव के सीधा में दूसरे डिजिट वाला दशमलव लिखना है हमको। तो दशमलव क्या है? यहाँ पे 3 के बगल में है, तो दशमलव का दशमलव हो गया। अब हम बगल में 3 है, तो अब बच्चों ये वाला जो 3 है वो किधर आएगा? मतलब मेरा इधर आएगा, ये 2 के नीचे कि 3 के नीचे? थोड़ा सा सोच के बताओ बच्चों आप लोग कि ये जो हमारा 3 है
ये दशमलव के किधर जाएगा, यानी ये दशमलव के इधर का 3 इस 3 के नीचे आएगा या 2 के नीचे 3 लिखना है हमको। तो याद रखना बच्चों, जब भी हम ऐसा सवाल आएगा हमारे सामने तो दशमलव के जस्ट लेफ्ट साइड, मतलब जो जस्ट बगल वाला डिजिट होगा उसी के नीचे उतारेंगे। तो दशमलव के जस्ट बगल में 3 है, तो बच्चों ये भी बगल में 3 था, तो हम इसी के नीचे 3 उतारेंगे। समझ में आया बच्चों? उसी तरीके से दशमलव के इधर इसका 5 है, तो जस्ट इसके बगल वाले के पास 5 उतार देंगे, फिर इधर 2 उतारेंगे। अब इसको ऐड करना है बच्चों। ऐड मतलब अब इधर ऊपर में तो खाली रह जाएगा, तो मुर्गी का अंडा बना दो, जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। अब 2 में 0 ऐड कर देंगे, तो 2 का 2, 5 5 10, 10 का 0, कैरी बचा 1, ये कैरी होता है बच्चों 3 3 6 और 1 कैरी का 7, 2 में 0 जोड़ेंगे बच्चों 2, डेसिमल का डेसिमल, तो आंसर हमारा बच्चों निकला 27.02। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसको पॉज करके आप लोग उतार लीजिए बच्चों। अब इसके बाद बच्चों हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो कुछ इसी तरीके से दशमलव का जोड़ होता है, कुछ खास तो इसमें है नहीं, सिर्फ मेन फोकस जो होता है इसमें बच्चों डिजिट को उतारना, कि डिजिट आप किस जगह पे उतार रहे हो। अगर उस डिजिट का प्लेस सही रहेगा तो आंसर भी सही आने वाला है, बाकी तरीका वही रहता है और कुछ नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर बच्चों अब 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, अब हम बच्चों लेते हैं 3 टर्म में 4 5 4.5 6 7 ले लिए, एक ले लिए 8 8 8.3 6 लेते हैं इस बार, और एक बार ले लेते हैं सिर्फ डेसिमल 2 1 डेसिमल 2। मेरा ये क्वेश्चन है बच्चों, अब इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा एक चीज देखोगे बच्चों, अब तो मेरे पास 3 टर्म में हो गया ये सवाल, 3 टर्म्स में सवाल हो गए। पहला ये रहा, दूसरा ये, तीसरा ये। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहला काम है हमको उतारना, कोई भी एक टर्म उतारते हैं। तो हम लेते हैं 4.5 6 7, हमने ये बच्चों उतार दिया। अब मेरा काम क्या है, याद रखना बच्चों, कोई भी सवाल हो, चाहे कितने भी ये वाले टर्म हो, चाहे कितने भी ये टर्म हो, टर्म से मतलब नहीं रखना है। सारे टर्म्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बट ये एक चीज मतलब हमेशा याद रखना है कि चाहे ये वाला टर्म हो, चाहे ये वाला टर्म, चाहे ये वाला टर्म, डेसिमल एक सीधे में लिखना है आपको। ऐसा नहीं करना है जैसे ये सवाल है 8 8 डेसिमल 3 6, हमने ऐसे लिख दिया कि 5 के नीचे 3 आ जाएगा, 5 के नीचे 8 आ जाएगा, 4 के नीचे डेसिमल चला गया 5 के नीचे, तो ये गलत हो गया बच्चों। इस तरीके से हमारा आंसर ही गलत आएगा, अगर हम जोड़ेंगे तो डेसिमल इधर का उधर हो जाएगा, तो वो चीज नहीं करना है। हमको क्या करना है, डेसिमल का सीधा में डेसिमल, तो ये डेसिमल है बच्चों, तो यहाँ पे भी हमने डेसिमल दिया। अब 2 को 8 है, तो 8 8 लिखा बच्चों हमने, माने डेसिमल के जस्ट बगल वाला, डेसिमल के जस्ट बगल वाले के नीचे, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, डेसिमल के जस्ट बगल वाला डेसिमल के बगल वाले के नीचे ही उतरेगा। हो गया बच्चों, तो 8, अब ये 8 था तो इसको इसके बगल में हमने लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ बगल में था। अब डेसिमल के बच्चों जस्ट इधर 3 है, तो ये 5 के नीचे हो जाएगा 3, और ये जो 6 है बच्चों, ये सेकंड डिजिट पे आ गया 6। समझ में आया बच्चों? अब डेसिमल का डेसिमल हमने लिखा,
डेसिमल के इधर क्या है, 2 है बच्चों, 2, तो डेसिमल के जस्ट बाद वाले में 2 लिखेंगे, और डेसिमल के बच्चों उधर दूसरे डिजिट पे 1 है तो 1 आ जाएगा। समझ में आया बच्चों? एक बार फिर से मेरे सवाल को देखिएगा, उतारने का जो तरीका है। हमने पहला वाला सवाल, पहला वाला जो हमारा डिजिट था, टर्म था, उसको हमने लिख लिया। दूसरे पार्ट में क्या करना है, डेसिमल के सीधा में डेसिमल लिखना है बच्चों। तो डेसिमल के सीधा में डेसिमल लिख लिया हम लोगों ने। अब डेसिमल के जस्ट बगल वाले में, बगल वाला क्या है, 8 है बच्चों, तो हम 4 के जस्ट नीचे में 8 उतार देंगे, फिर उसके बगल वाले में 8 उतार देंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरे डिजिट पे था, तो 4 तो उधर ही चला जाएगा ना, इस 8 के सीधा में 4 आ गया। अब बगल में 6 है बच्चों, तो डेसिमल के बगल में 3 उतार दिए, फिर उसके बाद 6 है तो फिर 6 उतार दिए। समझ में आया बच्चों? अब डेसिमल टू 1 है, तो डेसिमल टू 1, डेसिमल के जस्ट बगल में 2 उतारना है, फिर जस्ट उसके एक के बाद 1 उतार देना। तो ये है हमारा सवाल। अब हमको करना है ऐड। सर जो खाली जगह बच गया उसमें क्या करेंगे? उसमें आप कुछ लिखो चाहे ना लिखो, एज यूर विश, कुछ लिखो। मैंने अब ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 लिख देना है, वो सब कुछ नहीं करना है। वहां पे आप 0 बैठा सकते हैं। अगर 1 2 3 4 लिख देते बच्चों तो सवाल का आंसर ही चेंज हो जाएगा, फिर तो आपने सवाल ही बदल दिया ना, वो हो गया। तो मुर्गी का अंडा बना दो। अब क्या हो गया कि एक लाइन में सारे सम आ जाएंगे। अब सबको जोड़ दो, 7 का 7 हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13 के 3 हासिल, 1 बच्चों कैरी बच गया, 5 3 8 2 10 और 1 11, 11 का बच्चों 1 आ गया। अब कैरी कितना बचा? 1 बच जाएगा बच्चों। 8 और 4 12 और 1 13, 13 का बच्चों 3, कैरी कितना बच जाएगा? 1 8 और 1 9, ये हो गया। ये दोनों हम लोगों का बच्चों कैरी था। तो डेसिमल के सीधा में मैंने डेसिमल उतार दिया। तो बच्चों अब हमारा आंसर क्या निकला? आंसर निकला है बच्चों 93.137। डेसिमल के बाद बच्चों हम लोग 1 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे। समझ में आया बच्चों? तो सवाल समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फिलहाल सवाल उतारिए। हो गया होगा बच्चों। अब हम इस सवाल को मिटाते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल में। अभी सर सारे जितने भी सवाल हैं बच्चों, ये सारे सवाल पढ़ाए जाएंगे, और जो भी चैप्टर वाइज होगा, जैसा कि मैंने शुरू में अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन क्लास में भी कहा था कि चैप्टर वाइज क्लासेस आएंगे। तो अभी मैथ चल रहा है, आने वाले टाइम में साइंस भी चालू किया जाएगा। तो फिलहाल ये देखते हैं, अब हम भी अकेले हैं और बहुत सारे वर्क रहते हैं हमको भी, तो समय उतना नहीं मिल पा रहा है बच्चों। बट कोशिश करेंगे कि एक सुबह वीडियो डाला जाए और एक शाम में। अब दोनों टाइम्स में किसी भी टाइम, एक टाइम साइंस होगा और एक टाइम मैथ का होगा बच्चों। फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2.567 हमने एक ये सवाल लिया, प्लस 0.120 ले लिया, और एक बार हम बच्चों सिर्फ 5 लेते हैं। इसमें किसी भी तरह का डेसिमल ही नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों। पहले वाले जो सवाल पढ़े थे उसमें कहीं ना कहीं डेसिमल रहता था, हमने इस बार डेसिमल ही गायब कर दिया। हमने इस बार डेसिमल ही गायब कर दिया बच्चों। तो इसमें आपको बताना है कि इसको कैसे ऐड करना है। ये हम लोगों की क्लास का बच्चों लास्ट सवाल है, तो थोड़ा ध्यान से आप इसको समझिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सवाल लेके आएंगे डेसिमल का, फिर उसमें और भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। चलिए बच्चों तब तक सॉल्व करते हैं।
सबसे पहले हम कोई सा भी उतार लेते हैं, इसी को उतार लेते हैं। 2.567 हमने लिखा बच्चों 2.567। फिर लिखते हैं बच्चों डेसिमल का डेसिमल हो जाएगा, डेसिमल के जस्ट बगल में बच्चों जीरो है तो जीरो उतारेंगे, फिर उसके बगल में एक है तो एक उतारेंगे, फिर बच्चों डेसिमल के बगल में इधर 2 है 2 उतारे, फिर जीरो है तो हमने जीरो उतारा। बच्चों आई बात समझ में? अब ये मेन खेल है इस 5 का। सर इसको कहाँ लिखेंगे सर, इसमें तो डेसिमल ही नहीं है। अच्छा बच्चों ये 5 है और 5.0 लिखेंगे तो इसको भी तो हम 5 ही बोलते हैं। तो इस 5 को 5 डेसिमल के इधर हम लिखते हैं हमेशा, जस्ट बगल वाले के पास ऊपर जाएगा। और इधर जीरो है तो हम इसको इधर जीरो लिख सकते हैं अपने मन से। आ गई बात समझ में बच्चों? अगर सिर्फ 5 रहता है तो वो डेसिमल के इधर लिखा जाएगा। अब ऐड कर देंगे बच्चों 7 जीरो का, जीरो जीरो से ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 6 का जीरो जीरो से ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 5 और 2 बच्चों 7 होता है, डेसिमल का डेसिमल हो जाएगा सीधा में। 5 और 2 बच्चों 7 हो गया, 1 का 1 हो गया। तो हमारा जो बच्चों आंसर निकला इसका, हमारा जो बच्चों आंसर निकला वो आंसर आया 117.767। ये हमारा आंसर आया बच्चों। एक बार फिर से देख लीजिए, जो सवाल है पहले वाला वैसे उतार देंगे, दूसरा भी वैसे उतरेगा, आ जाएगा। ये मेन है इस सवाल में, ये चेंज है कि ये 5 है सिर्फ। तो इस 5 को हम क्या करेंगे, दशमलव के जस्ट लेफ्ट साइड में लिखेंगे। अब बाकी जो डिजिट बचेगा उसमें जीरो उतार देंगे। बाकी सबको जैसे पहले वाले सवाल में ऐड किया वैसे 7 का 7, 6 का 6, 527 527 हो गया बच्चों, 1 का 1 हो गया। आंसर निकला 17.767। तो ये यहाँ पे अब मैं अपनी क्लास को समाप्त करने जा रहा हूँ बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।